दोस्तों दुनिया में एक अजीब सी बात है जो हम सब ने कहीं ना कहीं देखी है। गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ लक का खेल है या इसके पीछे कोई बड़े राज छुपे हैं? एक और चीज सोचिए, दुनिया का 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास है और बाकी का 5% पैसा 95% लोगों के बीच बांटा गया है। अगर हम सभी के पास बराबर पैसा बांट दें तो क्या होगा? कुछ ही सालों में पैसा वापस उन्हीं 5% अमीर लोगों के पास पहुंच जाएगा और गरीब लोग वापस अपनी जगह छोड़ देंगे। ये साइकिल समझना जरूरी है क्योंकि ये हमारी जिंदगी और फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं और कैसे उनकी सक्सेस उन्हें और ज्यादा अमीर बनाती है। आखिर कौन से 5 गोल्डन रूल्स हैं जो हर अमीर इंसान फॉलो करता है और गरीब लोग उन्हें क्यों नहीं समझ पाते? अगर आप इन रूल्स को समझकर अपनी जिंदगी में लगाएंगे तो आप भी सक्सेस और वेल्थ की तरफ अपना सफर शुरू कर सकते हैं। रूल नंबर 1, अमीर बनिए लेकिन अमीर बने भी रहिए। सबसे पहला रूल ये है कि अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। जिंदगी में कई लोग अमीर तो बन जाते हैं लेकिन वो अपनी वेल्थ को सस्टेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बैकअप प्लान नहीं होता। सोचिए, एक कार के 4 नए टायर्स होने के बावजूद कंपनी एक स्पेयर टायर जरूर देती है। क्यों? क्योंकि अगर रास्ते में पंचर हो जाए तो आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही जिंदगी में भी एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आए तो आपके पास एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होना चाहिए जो आपको मुश्किलों से बचा सके। एक और एग्जांपल लेते हैं टाइटैनिक का। एक ऐसा शिप जो कभी ना डूबने वाला कहा गया, लेकिन जब वो एक आइसबर्ग से टकराया तो उसके पैसेंजर्स को बचाने के लिए सेफ्टी बोट्स नहीं थी। सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस और पुअर प्लानिंग की वजह से 1500 लोग मारे गए। इसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी को सिक्योर नहीं करेंगे तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर सकती है। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है और इस अनसर्टेनिटी के लिए आपको तैयार रहना होगा। इमरजेंसी फंड्स और इंश्योरेंस का होना जरूरी है। अगर आप अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए सिक्योर हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि आप एक सॉलिड टर्म इंश्योरेंस लें। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी फैमिली के लिए एक सेफ्टी नेट बनाती है। सोचिए, अगर कल को कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो आपके बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा और फैमिली का लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना हो। एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस आपके अपनों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। रूल नंबर 2, पैसा मत खर्चिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपने कभी सोचा है कि शाहरुख खान, जिनके पास 6500 करोड़ की दौलत है, उन्होंने अब तक अपना पर्सनल जेट क्यों नहीं खरीदा? वो तो 400 करोड़ का प्लेन आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हर बार वो अपने पैसों को अपने बिजनेस या फिल्म्स में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा खर्च करना एक लायबिलिटी है लेकिन पैसा इन्वेस्ट करना एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास इंसान क्या करता है? उसकी नौकरी लगती है, वो डाउन पेमेंट करके एक महंगा स्मार्टफोन या गाड़ी ले आता है। वो ये नहीं सोचता कि वो चीज खरीदने लायक है या नहीं। गरीब और अमीर के सोच का यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। अमीर लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वो किसी चीज को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। सिर्फ चीज खरीद लेना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि उसे मेंटेन करना और उसके लिए पैसे बचा के रखना भी बहुत जरूरी है। शाहरुख खान को पता है कि एक जेट खरीदना पॉसिबल है लेकिन उसे मेंटेन करना उनकी प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए वो अपना पैसा हमेशा उन जगह लगाते हैं जहां से उन्हें और ज्यादा रिटर्न मिल सके। आपको भी ये सोच डेवलप करनी होगी। हर खर्चे से पहले ये सोचिए कि क्या वो पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक सही इन्वेस्टमेंट आपके पैसों को मल्टीप्लाई कर सकता है। रूल नंबर 3, सेविंग्स के साथ स्मार्ट स्पेंडिंग। आपने सुना होगा मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सिर्फ पैसा सेव करने से आप अमीर नहीं बनेंगे? उन पैसों का सही यूज करना उतना ही जरूरी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन लेते हैं। वेनेजुला और नॉर्वे, दोनों देशों में तेल की खोज हुई थी। वेनेजुला ने अपने तेल के पैसों को बस सब्सिडीज और अननेसेसरी एक्सपेंसेस में उड़ा दिया, लेकिन नॉर्वे ने अपनी अर्निंग का एक बड़ा पार्ट सेव किया और एक सोवरेन फंड बनाया। नॉर्वे ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा और उन्होंने अपने पैसों को वाइजली इन्वेस्ट किया। इस वजह से आज नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर और स्टेबल देशों में से एक है। इसी तरह अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको सिर्फ सेविंग्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना होगा, चाहे वो रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड्स हो या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो।
सोचिए, अगर आप एक अच्छी सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो आप अपने बच्चे के एजुकेशन, रिटायरमेंट और फैमिली के फ्यूचर के लिए फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं। रूल नंबर 4, मौकों को पहचानिए और उसका फायदा उठाइए। दोस्तों, मौका हमेशा सबको मिलता है, लेकिन सिर्फ वही लोग उसका फायदा उठाते हैं जो उसे पहचान पाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। 1963 में एक बड़े बैंक के फ्रॉड के बाद उसके शेयर्स की वैल्यू आधी हो गई थी। लोग पैनिक में अपना पैसा वापस ले रहे थे, लेकिन एक इंसान थे जिसने उस बैंक के शेयर्स खरीद लिए, और वो इंसान वॉरेन बफे था। आज वही बैंक उनके पोर्टफोलियो की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। वॉरेन बफे ने क्या किया? उन्होंने रिसर्च की और समझा कि ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, लेकिन बैंक का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है। इस सोच ने उन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में शामिल कर दिया। आपको भी ये सीखना होगा कि हर क्राइसिस के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप अपनी नॉलेज और एनालिसिस का यूज करते हैं तो आप भी अपने लिए नए मौके क्रिएट कर सकते हैं। रूल नंबर 5, दूसरों की देखा देखी मत कीजिए। आज के जमाने में सोशल मीडिया पर लोग अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, लेकिन आपको उनकी रियलिटी नहीं पता होती। एक एग्जांपल लेते हैं। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा की शादी की बातें हर तरफ हुई। लोग उनके एक्स्ट्रावेगेंट फंक्शंस, सेलिब्रिटीज और डेकोरेशंस देखकर अमेज थे, लेकिन सोचिए, क्या ये आपके लिए प्रैक्टिकल है? अंबानी की नेटवर्थ के एक छोटे से परसेंटेज से ये शादी हुई थी, लेकिन अगर आप उसकी कॉपी करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल से कॉम्प्रोमाइज कर लें। आपको अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज के हिसाब से अपनी लाइफ प्लान करनी होगी। दूसरों की देखा देखी करने से सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, सॉल्यूशन नहीं मिलते। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में अमीर बनना है और अमीर बने रहना है तो इन 5 रूल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। नंबर 1, अमीर बनिए और अमीर रहिए। बैकअप प्लान जरूर रखिए। नंबर 2, पैसा मत खर्चिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए। नंबर 3, सेविंग्स के साथ स्मार्ट स्पेंडिंग का फॉर्मूला समझिए। नंबर 4, मौके को पहचानिए और उसका मैक्सिमम फायदा उठाइए। नंबर 5, दूसरों की देखा देखी से बचिए और अपने गोल्स के हिसाब से लाइफ डिसीजंस लीजिए। आपकी सक्सेस आपके डिसीजंस पर डिपेंड करती है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो कोई भी आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर कीजिए और नए टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।